कभी आपने फील किया है कि आप दुनिया को खुश करते करते खुद से ही दूर हो गए हो? कभी ऐसा लगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के चक्कर में आप अपने रियल इमोशंस, अपनी नीड्स और अपनी हैप्पीनेस को इग्नोर कर रहे हो? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके दिल को टच करेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो लाइफ में एक फंडामेंटल लेसन सिखाती है। अगर आप खुद को चूज नहीं करोगे तो दुनिया आपको कभी चूज नहीं करेगी। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम समरी कर रहे हैं केली वीकर्स की पावरफुल बुक चूजिंग मी। ये बुक एक सेल्फ लव गाइड नहीं है, ये एक इमोशनल अवेकनिंग है, एक रिमाइंडर है कि सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ वर्थ लाइफ के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में चूजिंग मी को रियलिटी बना सकते हैं। केली वीकर्स एक साइकोलॉजिस्ट और लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं और उनकी बुक का मेन थीम है आप अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। आपके डिसीजंस, आपके बाउंड्रीज, आपकी हैप्पीनेस, ये सब आपके हाथों में होते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग अप्रूवल मोड में जीना शुरू कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे, वो नाराज हो जाएगा, मैं मना कैसे कर दूं, और फिर हम स्लो अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे देते हैं। ये बुक एग्जैक्टली इसी साइकिल से निकलने का रास्ता बताती है। पार्ट 1, व्हाई वी स्टॉप चूजिंग आवरसेल्व्स, क्यों हम खुद को चुनना छोड़ देते हैं। केली कहती हैं कि इंसान 3 रीजंस की वजह से अपनी लाइफ में खुद को पीछे कर देता है। 1, हम में रिजेक्शन का फियर होता है। हम ये सोच के कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि अगर हम अपनी बात बोलेंगे तो लोग दूर हो जाएंगे। एग्जाम्पल, आपको किसी दोस्त के साथ प्लान कैंसिल करना है बिकॉज आप टायर्ड हो, पर आप गिल्टी फील कर लेते हो और फिर हाँ बोल देते हो। रिजल्ट, आप ओवर एक्सटेंड हो जाते हो और रिजेंटमेंट ग्रो करता है। 2, हमें वैलिडेशन की आदत पड़ चुकी होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें नाइस, हेल्पफुल और स्वीट कहें, पर क्वेश्चन ये है कि क्या आप नाइस बनने के चक्कर में अपनी पीस सैक्रिफाइस कर रहे हो। 3, हम बाउंड्रीज सीखते ही नहीं। इंडिया में, स्पेशली हमारे कल्चर में, ना बोलना गलत माना जाता है, पर सच ये है ना एक सेल्फ केयर टूल है। केली बोलती हैं अगर आप सबको हाँ बोल रहे हो तो आप डेफिनेटली खुद को ना बोल रहे हो। ये लाइन लाइफ चेंजिंग है। पार्ट 2, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना ही आधा इलाज है। बुक का नेक्स्ट कोर आइडिया है सेल्फ अवेयरनेस। केली कहती हैं कि जब तक आपको पता ही नहीं कि आप क्या चाहते हो, क्या फील करते हो, क्या टॉलरेट कर सकते हो, तब तक चूजिंग मी पॉसिबल ही नहीं। सेल्फ अवेयरनेस के 4 पिलर्स हैं। 1, व्हाट यू वैल्यू, आप वैल्यूज के थ्रू डिसाइड करते हो कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर आपका वैल्यू पीस है तो आप ड्रामा वाले लोगों को टॉलरेट नहीं करोगे। 2, व्हाट ड्रेन्स यू, कुछ लोग और सिचुएशंस आपकी एनर्जी ले जाते हैं। केली बोलती हैं एनर्जी ड्रेनर्स आइडेंटिफाई करना लाइफ का डिटॉक्स होता है। 3, व्हाट यू डिजायर, आपको क्या चाहिए, रेस्पेक्ट, टाइम, स्पेस, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर करियर क्लैरिटी। अगर ये क्लियर नहीं तो आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज मोड में रहोगे। 4, व्हाट यू फियर, फियर को नाम देना ही उसको हाफ किल कर देता है। पार्ट 3, सेइंग नो विदाउट गिल्ट, ना बोलना गुनाह नहीं। ये बुक का सबसे पावरफुल प्रैक्टिकल सेक्शन है। केली कहती हैं जिस दिन आप गिल्ट के बिना नो बोलना सीख जाते हो, उस दिन से आपकी लाइफ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। हम नो इसलिए नहीं बोलते बिकॉज हम लोगों को अपसेट नहीं करना चाहते। हमें लगता है हम रूड दिखेंगे, हमें लगता है हम सेल्फिश हो जाएंगे। पर सच ये है कि सेटिंग बाउंड्रीज इज नॉट सेल्फिश, इट इज सेल्फ रेस्पेक्ट। केली के प्रैक्टिकल टिप्स टू से नो। 1, सिंपल और शॉर्ट सेंटेंस, आई कांट कमिट टू दिस राइट नाउ, आई एम नॉट अवेलेबल टुडे, आई डोंट हैव द एनर्जी फॉर दिस। ओवर एक्सप्लेनेशन मत दो, जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे लोग उतना पुश करेंगे। अपॉलॉजी मत ऐड करो अननेसेसरीली, सॉरी यार प्लीज मत बुरा मानना, इसकी जरूरत नहीं होती। रिलेटेबल एग्जाम्पल, अगर आपका कोलीग आपसे बोलता है यार एक रिपोर्ट बना दे, अर्जेंट है, और आप ऑलरेडी ओवरलोडेड हो, आप यूजुअली बोल देते हो ठीक है दे देता हूं, फिर घर लेट जाते हो, स्ट्रेस्ड फील करते हो। पर केली कहती हैं इस मोमेंट में बेस्ट लाइन है आई विश आई कुड हेल्प बट आई एम एट फुल कैपेसिटी। बस, क्लियर, कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टफुल। पार्ट 4, चूजिंग योरसेल्फ इन रिलेशनशिप्स, ये चैप्टर स्पेशली इंडियंस के लिए मस्ट रीड है। 1, इमोशनल अवेलेबिलिटी चेक करो,
हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जहां दोनों लोग इमोशनली प्रेजेंट हों। अगर रिलेशनशिप वन साइडेड है, आप गिव कर रहे हो और सामने वाला सिर्फ टेक कर रहा है, तो आप अपने आप को लूज करने लगते हो। केली बोलती हैं, क्लोजनेस तभी पॉसिबल है जब दोनों लोग ग्रो करना चाहते हैं। 2. रेड फ्लैग्स को जस्टिफाई मत करो। हम कभी कभी टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सक्यूजेस देकर कवर कर देते हैं कि उसका मूड खराब था, वो प्रेशर में था, वो ऐसा नहीं है, बस कभी कभी हो जाता है। पर रियलिटी, कांस्टेंट हर्ट नॉट इक्वल टू लव, कांस्टेंट डिसरेस्पेक्ट नॉट इक्वल टू केयर। 3. आपका पार्टनर आपका थेरेपिस्ट नहीं होता और आप उनका थेरेपिस्ट नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब है दो इंडिपेंडेंट लोग एक साथ ग्रो हो रहे हैं, ना कि एक बंदा दूसरे को फिक्स कर रहा है। 4. चूज पीस ओवर ड्रामा। अगर रिलेशनशिप में ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा फाइट्स, ज्यादा इनसिक्योरिटी है, तो केली कहती हैं, दैट्स नॉट पैशन, दैट्स केओस। पार्ट 5. चूजिंग योरसेल्फ इन करियर एंड गोल्स। ज्यादा लोग करियर चूज करते समय एक गलती करते हैं। वो थिंकिंग ये होती है कि लोग क्या स्टेबल मानेंगे, इंस्टेड ऑफ मुझे क्या मीनिंगफुल लगता है। 1. आपका पैशन परफेक्ट नहीं होना चाहिए। पैशन इवॉल्व होता है, लेकिन अगर आप एक ऐसी जॉब में हो जहां आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, तो चूजिंग मी इम्पॉसिबल हो जाता है। 2. डोंट चेज एवरीथिंग, चेज द राइट थिंग। केली बोलती हैं, प्रोडक्टिविटी इज यूजलेस इफ यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप बिजी हो सकते हो पर सेटिस्फाइड नहीं। 3. कंपैरिजन ट्रैप से निकलो। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब की ग्लैम लाइफ देखकर हम लोग अपने एफर्ट्स लो फील करते हैं, पर रियलिटी ये है, प्रोग्रेस पर्सनल होती है, कंपैरिजन सिर्फ क्लैरिटी को किल करता है। पार्ट 6. बिल्डिंग सेल्फ वर्थ। खुद की कीमत समझना। सेल्फ वर्थ का मतलब होता है मैं वैल्यूएबल हूं, चाहे कोई मुझे अप्रिशिएट करे या नहीं। केली बताती हैं सेल्फ वर्थ के 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स। 1. अपनी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करो। हम कभी रुक कर नहीं देखते कि हमने कितना अचीव किया है। 2. अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। मिस्टेक आपकी आइडेंटिटी नहीं होती, सिर्फ एक मूवमेंट होता है। 3. सेल्फ टॉक इंप्रूव करो। अगर आप खुद को ही बोलते हो आई एम नॉट इनफ, आई डोंट डिजर्व बेटर, तो नेचुरली यू वोंट चूज योरसेल्फ। 4. सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, चाहे वो एक बाउंड्री हो, एक डिसीजन हो या एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। 5. लेट गो ऑफ पीपल हु डोंट वैल्यू यू। पीपल प्लीजिंग सेल्फ वर्थ का बिगेस्ट एनिमी होता है। पार्ट 7. डेली हैबिट्स टू स्टार्ट चूजिंग योरसेल्फ। केली का फाइनल मैसेज सिंपल है, सेल्फ लव एक फीलिंग नहीं, एक एक्शन है। ये 10 हैबिट्स लाइफ बदल देती हैं। सुबह अपने लिए 10 मिनट साइलेंस, फोन चेकिंग डिले करो, हर दिन एक रियलिस्टिक बाउंड्री सेट करो, अपने रियल इमोशंस जर्नल करो, एक चीज जो जरूरी नहीं उसे एलिमिनेट करो, टॉक्सिन्स रिड्यूस, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक हैबिट्स। वीकली सेल्फ चेक, एनर्जी कहां जा रही है, सेल्फ केयर एज अ रूटीन नॉट रिवॉर्ड, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी फर्स्ट, अपने आप से ऑनेस्टी हर सिचुएशन में। पार्ट 8. द ट्रू मीनिंग ऑफ चूजिंग मी। चूजिंग मी का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, ये मतलब है आप अपने मेंटल हेल्थ, पीस, बाउंड्रीज, नीड्स, ड्रीम्स और वर्थ को प्रायोरिटी दे रहे हो। केली कहती हैं, व्हेन यू चूज योरसेल्फ यू टीच द वर्ल्ड हाउ टू ट्रीट यू। आप जब रेस्पेक्टेबल बाउंड्रीज सेट करते हो, लोग आपको ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। आप जब अपने पैशन फॉलो करते हो, लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। आप जब इमोशनली बैलेंस्ड होते हो, तो आप हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो। आप जब खुद को चूज करते हो, तभी लाइफ आपको चूज करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी केली वीकर्स की ब्यूटीफुल बुक चूजिंग मी की डीप डिटेल्ड समरी। अगर आप फील कर रहे हो कि लाइफ में क्लैरिटी की कमी है, लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है या आप अपना पीस लूज कर रहे हो, तो ये बुक आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ वीकली ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ चेंजिंग सीखें लाते रहते हैं जो आपको एक बेहतर वर्जन बनने में हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, जो जरूरी है सिर्फ वही करो और सबसे जरूरी हो आप।